वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीफ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, इको नहीं करनी, काबिल सद एहतराम, बस ठीक है, ठीक है। जुमला उलमाए किराम उसी पहली जगह पे करें, इसको थोड़ा गला नहीं खींचना चाहिए। उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, थोड़ी आवाज़ दें, इको बंद कर दें, कोई बात नहीं। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, गुलामान सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बस थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, बाकी ठीक है। मुहिब्बान अहले बैत सलामुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, और हर तबका ज़िंदगी और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला कायदीन इलाका और कायदीनों ज़िम्मेदारानों कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, जुमला इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाज़ा, बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मोहतरम हाजी नुसरत अली साहिब, जो कि सदर हैं इंतज़ामिया कमेटी जामे मस्जिद हसन सैटेलाइट टाउन चिनियोट, और उनकी पूरी टीम। और फिर वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मुकाम काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा कारी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा। मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मोहतरम मोहम्मद अल्लामा ज़हूर अहमद साहिब, जो कि सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिनियोट के, और वाजिबुल एहतराम मोहतरम भाई मोहम्मद अशफाक साहिब, जो कि नाज़िम हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला चिनियोट के, और फिर मोहम्मद अली साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चिनियोट, और मोहम्मद कैस साहिब नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चिनियोट, और तहरीक मिनहाजुल कुरान मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जुमला कायदीन। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें अपने घर में इज्तिमाई तौर पे सजदा रेज़ होने की तौफीक के बाद जमा होकर अपने कलाम और कुरानी तालीमात से इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाई। सिलसिलाए दुरूस इरफानुल कुरान 5 रोज़ा तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम जारी है, और आज की ये चौथी नशिस्त है, और कल आखिरी खिताब होगा दरस कुरान का। और मेरे भाई शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम, ये मूवी के लिए रखा है, मूवी के लिए, अच्छा चलो। शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, प्रोफेसर अलामा महमूद अहमद मसूद साहिब, आप तशरीफ़ लाएंगे कल, और आपका मौजू होगा हम, हमारा दीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हम कहाँ खड़े हैं, दीन हमसे क्या तकाज़ा करता है, और दीन के हवाले से हमारे कंधों पे क्या फ़राइज़ और क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो दीन हमसे तकाज़ा करता है हम किस हद तक दीन के मुताबिक चल रहे हैं। इस पर इंशाअल्लाह कल बात होगी।
और आज का जो हमारा मौजू है, आपने पढ़ा होगा, आपको इल्म होगा, वो है आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत, अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से चंद बातें इब्तिदा में अर्ज़ कर देता हूँ। ये ज़हन में रख लें, सबको इल्म है, जानते हैं, हम मुसलमान हैं और मुसलमान घरानों में हम पैदा हुए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया और रसूल की नबुव्वत और रिसालत पे ईमान लाना वाजिब है। कुल अंबिया पर जो सहाइफ उतरे, जो वही का नुज़ूल हुआ, जो किताबें उतरी हिदायत और रहनुमाई के लिए, उन पर ईमान लाना वाजिब है। ठीक है, मगर आका अलैहिस्सलाम की जो शान है बाकी अंबिया की निस्बत जुदा है। वो ये है कि हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना भी वाजिब है और आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना भी वाजिब है। कोई आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को माने, कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने का ऐलान करे, कलमा पढ़ने का ऐलान करे, मगर वो हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान ना लाए और हुजूर को ख़ातमुन नबीयीन न माने, तो मान कर भी काफिर है। लिहाजा हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान लाना भी वाजिब है और आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना भी वाजिब है। एक तो ये, एक तो आपको अज़मत नबुव्वत अता हुई, फिर आपको शान रिसालत अता हुई। 1,24,000 या कमो बेश अंबिया में से हर नबी रसूल नहीं है। कम को रसूल बनाया, मनसब रिसालत पर फायज किया, हुजूर को मनसब नबूवत भी अता फरमाया, आका अलैहिस्सलाम को शान रिसालत भी अता फरमाई और तीसरी शान हुजूर की, हुजूर को शान ख़त्म नबुव्वत भी अता फरमाई और चौथी शान फिर हुजूर की ये है कि हुजूर अव्वलुन नबीयीन भी हैं। हुजूर अव्वलुन नबीयीन भी हैं, हुजूर ख़ातमुन नबीयीन भी हैं। सिलसिला नबुव्वत का खिलकत के एतबार से आगाज़ भी आप पर हुआ है और सिलसिला नबूवत का बेसत के एतबार से इख्तिताम भी आप पर हुआ। अब जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इसकी रोशनी में चंद बातें करते हैं और एक दो आयात और फिर अहदीस और एन पे पैगाम। अब गौर करें, अल्लाह पाक ने शान बयान करनी है हुजूर की, शान ख़त्म नबूवत, मगर आप तरीक़ा देखें, उसलूब देखें जो अल्लाह पाक ने इख्तियार फरमाया है। क्या? पहले फरमाया मा काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। क्या है? फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, हाँ अगर हैं अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और अंबिया के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह बहुत बेहतर जानने वाला है, हर चीज़ के बारे में इल्म रखने वाला है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, बताना है कि मेरा महबूब ख़ातमुन नबीयीन है और ख़ातिमुन नबीयीन है, दोनों तरह इस्तेमाल होता है। ख़ातमुन नबीयीन करेंगे तो इसमें मफ़ूल बनेगा, मतलब महबूब आया तो महबूब पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया, और ख़ातिमुन नबीयीन कहेंगे तो इसमें फ़ाइल बनेगा, तो माना होगा महबूब आया तो महबूब ने सिलसिला अंबिया को ख़त्म कर दिया, दोनों हैं। अब बताना तो ये है कि मेरे महबूब की अज़मत ये है, शान ये है कि नबुव्वत का सिलसिला मेरे महबूब पे मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ, तो सीधा सीधा बता देता।
ये बात क्या करने की ज़रूरत थी पहले कि लोगों सुनो, मेरा महबूब तुम मर्दों में से, जवान बच्चों मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो बाप का ताल्लुक खत्म नबूवत के साथ क्या है? सीधी बात कर देता। तो सुने, पहले फरमाया कि गौर करो, सुनो लोगों कि मेरा महबूब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। हाँ, अल्लाह का रसूल है और सिलसिला अंबिया को ख़त्म करने वाला है, ख़त्म फरमाने वाला है। मेरा एक सवाल है आपसे, इस तरफ आता हूँ मैं, कि अगर बच्चा जवान ना हो और छोटी उम्र में विसाल हो जाए, फौत हो जाए, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, और बालिग होने से पहले अगर बच्चा फौत हो जाए, तो क्या फिर बाप को बाप नहीं कहते? कहते हैं ना। वल्दियत किसकी आती है? बाप की। एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर बेटा ना हो और बेटियां हों, बेटियां जवान हों, बेटी से नस्ल भी आगे बढ़े, सिलसिला नस्ब भी आगे चले शहजादों से, तो बेटा अगर ना हो, पैदा ही ना हो और बेटियां हों, तो बाप को बाप नहीं कहते? कहते हैं। तीसरा सवाल वो ये कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज़्यादा करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। नबी की बीवियां तुम्हारी उनकी माएँ हैं। तो का बीवी माँ है, तो बीवी माँ बनी तो खामद क्या बना? जब बीवी माँ बनी तो खामद क्या बना? बाप। तो हर पहलू पर देखें तो बाप होना कोई ऐब तो नहीं है, किसी का बाप होना कोई खामी तो नहीं है, कोई खूबी तो नहीं, बल्कि ये अजमत है कि अल्लाह पाक ने बेटे की नेमत, बेटी की नेमत अता फरमाई। खूबी है, कमाल है। मगर बाप होने की नफी की कि कब महबूब को बाप ना कहो और महबूब की बीवियों को मां कह लो। फरमाया, मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम मर्दों में से, जवान लोगों में से किसी के बाप नहीं हैं। तो महबूब को कहा कि बाप ना कहो, और उम्महातुल मोमिन अज़वाजे मुताहरात को कहा उनको मां कह लो। तो जब बीवी को मां कहा तो खामद औलाद हो या ना हो, जब निस्बत रूहानी मां की बन गई तो खामद तो बाप बन गया। मगर कहा उनको मां कह लो, महबूब को बाप। वजह क्या थी? एक वजह वो ये कि जाहिर है बाप होना, जो भी शख्स बाप है तो बाप होने की खूबी और सिफत और कमाल अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। तो जब भी कोई अपने बाप का नाम लेगा, तारीफ करेगा, तो बाप होने के नाते कोई तो तारीफ करेगा। औलाद, बेटा अपने माँ बाप की, कोई कहेगा ठीक है तुम्हारा बाप ऐसा था तो मेरा बाप सफ़ीउल्लाह था, तेरा और मेरा। ठीक है तुम्हारा बाप ऐसा था तो मेरा बाप खलीलुल्लाह था। अल्लाह पाक ने मुकाम खिल्लत अता फरमाया था। आपका बाप अगर ऐसा था तो मेरा बाप ज़बीहुल्लाह था, आपका बाप ऐसा था तो मेरा बाप नजीयुल्लाह था, आपका बाप ऐसा था तो मेरा बाप कलिमतुल्लाह था, आपका बाप ऐसा था तो मेरा बाप रूहुल्लाह था। तो आपका और मेरा बाप, तो बाप होने में जब तारीफ होगी तो जुमले में भी मुवाजना आएगा, जुमले में भी मुवाजना आएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब की अजमत व शान का आलम यह है कि मैं सिफत बाप में भी बराबरी के मुवाजना गवारा नहीं कर सकता, लिहाजा महबूब को बाप ना कहो, बराबरी का मुवाजना गवारा नहीं कर सकता, लिहाजा महबूब को बाप ना कहो, माओ को, अज़वाज को मां कह लो। तो जिसने सिफत बाप में
मौला ने अपने महबूब की बाप होने की सिफत में बराबरी और मुआजना गवारा नहीं किया, वो हुजूर की शान खत्म नबूवत में मुआजना कैसे गवारा गए। और फिर आप देखें हुजूर को कमाल क्या अता फरमाया, अपनी जात में कितना फना किया। अपने बारे में फरमाया लम यलिद, मैं किसी का बाप नहीं हूं। अपने बारे में फरमाया लम यलिद, मैं किसी का, तो जब कहा मैं किसी का बाप नहीं तो ऑटोमेटिकली नतीजा निकला कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। तो कहा मैं किसी का बाप नहीं और मेरा कोई बेटा नहीं। उधर अपने लिए फरमाया मैं किसी का बाप नहीं, उधर महबूब के लिए फरमाया महबूब मर्दों में किसी का बाप नहीं। शान कमाल वो अता फरमाई, मर्दों में किसी का बाप नहीं। अपने बारे में क्यों फरमाया कि मैं किसी का बाप नहीं? अगर अल्लाह का बेटा होता, अब यहाँ आया मुबारका में तिलावत करता हूँ आपके सामने। अल्लाह पाक ने फरमाया, ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूद कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व कालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। नसारा और ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह। उस पर अल्लाह पाक ने फरमाया हुजूर को, महबूब कुल इनको फरमा दे क्या इन कान लिर्रहमान वलद, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो फरमाया फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करने वाला होता। क्यों? सादा बात है, बेटा होता तो बाप का जुज़ भी है, बेटा होता तो बाप की शराकत भी है, और बेटा होता तो बाप की वरासत भी है। तो जुज़इयत भी है, शराकत भी है, वरासत भी है। तो बेटा होता तो दो शक्लें थी। अल्लाह का अगर बेटा होता तो दो शक्लें थी, या तो वो इलाह बनता या इलाह ना बनता। बेटा होता तो या खुदा बनता या खुदा ना बनता। अगर खुदा बनता तो तौहीद ना रहती, अगर खुदा बनता तो तौहीद ना रहती, और अगर खुदा ना बनता तो अल्लाह की ज़ात में नक्स आ जाता कि बेटा खुदा का है मगर बेटे की तरबियत खुदा होकर ना कर सका, और बेटा अपने बाप की खूबी ना ले सका, बेटा अपने बाप की खूबी। तो नफ़ी अबूवत करके, बाप की नफ़ी करके तौहीद को भी बचाया और अपनी ज़ात में नक्स और ऐब भी। उसी तरह अगर हुजूर का बेटा होता तो दो शक्लें थीं, या नबी बनता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो बेटे थे आपके, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौकान आशा लकान सिद्दीकन नबिया, अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा होता तो वो सच्चा नबी बनता। तो हुजूर का बेटा अगर जवान होता तो दो सूरतें थीं, या तो नबी बनता या नबी ना बनता। अगर नबी बनता तो खत्म नबूवत ना होती, अगर नबी बनता तो हुजूर की ज़ात पे खत्म नबूवत ना होती, और अगर नबी ना बनता तो जब क़यामत वाले दिन बनी इसराइल की कौमें खड़ी होती और अंबिया खड़े होते, तो बनी इसराइल के अंबिया में नस्लें अंबिया की थीं, बाप नबी, बेटा नबी, पोता नबी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी। तो नस्लों की नस्लें नबियों की होती। अगर हुजूर का बेटा होता और नबी ना बनता तो बनी इसराइल की कौम ये सवाल उठा लेती कि आपके नबी की अजमत है, मुकाम है, मर्तबा है, कमाल है, सबसे आला बनाया, मगर एक खूबी में हमारे अंबिया सबकत ले गए कि आपका बेटा, आपके नबी का बेटा तो हुआ मगर नबी ना बन सका। हमारे नबी भी नबी थे, उनकी औलादें भी नबी।
तो अल्लाह पाक ने जवान बेटा जिंदा न रहने दिया, जवान होने ना दिया, और का जवान मर्द के बाप नहीं है, ताकि खत्मे नबूवत भी हो और महबूब की जात में ऐब भी ना रहे। महबूब की जात में ऐब भी न रहे। अब तीसरी बात मैंने की थी, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कहा चलो जो बीवियां हैं उनको मां कह लो। अब अगला सवाल है, कुरान पाक की अगली आयत की तरफ आ जाते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, अकीदा ख़त्म नबूवत भी है इसमें और एक और अकीदा भी है। ख़त्म नबूवत क्यों हुई हुजूर की ज़ात पर? हिकमतें तो होंगी ना, कोई और नबी क्यों नहीं आया? किसी और नबी की ज़ात पे ख़त्म नबूवत क्यों नहीं हुई? अब देखें, कुरान पाक में फरमाया वला अंतनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। गौर करिएगा, फरमाया हाँ, नबी की किसी ज़ौजा से और बीवी से नबी के बाद निकाह की इजाज़त नहीं है। नबी के जाने के बाद नबी अबदा मिन बादिही अबदा, कभी भी नबी की बीवियों से शादी। मेरा एक सवाल है, क्या मसला है शरीयत का? उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और आप भी सब जानते हैं कि अगर खामद फौत हो जाए तो इद्दत गुजारने के बाद बीवी को शादी की इजाज़त है या नहीं? यहाँ क्यों नहीं? इद्दत गुजारने के बाद जब खामद फौत हो गया तो बीवी का निकाह टूट गया, बीवी फौत हो गई तो खामद का निकाह टूट गया। इद्दत, अब खामद की तो इद्दत नहीं है, तो खामद फौत हो जाए तो 4.25 माह या जो भी इस्लाम ने एक मुद्दत बयान की है, वो मुद्दत इद्दत गुजारने के बाद औरत जहाँ चाहे शादी कर सकती है। तो कुल कायनात की औरतों के लिए तो है कि खामद फौत हो जाए तो शादी कर सकती है, और वाज़े तौर पे हुजूर की अज़वाज के लिए फरमाया कि खबरदार इनसे निकाह नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि औरत से शादी उस वक्त होती है जब उसका खामद फौत हो जाए। औरत से शादी उस वक्त होती है जब उसका खामद जिंदा हो, उसकी ज़ौजा से निकाह नहीं हो सकता। फरमाया खबरदार महबूब के जाने के बाद किसी ज़ौजा से शादी नहीं हो सकती। कि ज़ाहिरी हयात में तो चलो तशरीफ ले गए, मगर जिंदा मुस्तफ़ा आज भी हैं। महबूब जिंदा, तो जब महबूब जिंदा आज भी हैं, और फिर कुरान में फरमाया फीकुम रसूलुहु, उसका रसूल तुम्हारे अंदर है, तो जिंदा भी है, हमारे अंदर भी है। तो जब महबूब जिंदा भी हैं और हमारे अंदर मौजूद भी हैं, तो उनके होते हुए किसी और को आने की ज़रूरत ही क्या है? कोई तो तब आएगा ना जब नबी चला गया और उसकी शरीयत भी चली गई। पहले अंबिया आते थे, जब नबी तशरीफ़ ले जाता ख़ास इलाके के लिए आते थे और फिर ख़ास वक्त के लिए आते थे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इलाके की कैद भी उठा ली गई, वक्त की कैद भी उठा ली गई। अब हर इलाके के लिए मुस्तफ़ा नबी हैं और क़यामत तक के लिए ताजदार कायनात नबी हैं। कोई इलाका नबुव्वत और रिसालत मुस्तफ़ा से खाली नहीं, और कोई ज़माना नबुव्वत और रिसालत मुस्तफ़ा से खाली नहीं। क्या कुल या अय्युहन्नास, महबूब फरमा दो ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। और अल्लाह कौन है? देखें जोड़ आयत में आगे तारीफ की। अल्लाह कौन है? फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, मैं उस अल्लाह की तरफ से रसूल बन के आया हूँ जो ज़मीनों और आसमानों का बादशाह है।
तो मतलब क्या? मतलब जमीनों और आसमानों में जिस जिस शय का वो अल्लाह है, उस शय का मैं नबी हूं। उस शय का मैं, ये जो आयत है फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर को एक तो आलमीन कहा और फिर फरमाया यहाँ वमा अरसलना का, फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, हमने अपने बंदे पे फुरकान उतारा, कुरान उतारा, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। पहले कहा था या अय्युहन्नास, ए लोगो, अब लोगों की तखसीस भी उठा ली और कहा कुल आलमीन। तो लोग तो क्या, कायनात में चरिंद हैं, परिंद हैं, शजर हैं, हजर हैं, जिन हैं, इंसान हैं, ज़मीनें हैं, आसमान हैं, सितारे हैं, चांद हैं, फरिश्ते हैं, मलाइक हैं, कायनात पस्तो बाला में जो कुछ भी है मुस्तफ़ा उसके लिए नबी है। आका अलैहिस्सलाम नबी है। ये गौर करें ना, कभी आपने शायद गौर किया हो, ये जो फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा, पहले नफी की, फरमाया वमा अरसलना का, हमने आपको नहीं भेजा। हाँ, इल्ला, अगर भेजा है तो रहमतल लिल आलमीन, कुल कायनात के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। इस पे कभी गौर करें। सबसे पहले तो ये पूछ लें अल्लाह पाक की बारगाह से कि मौला ज़रा आलमीन का दायरा कार क्या है। तो उसने कहा सूरा फातिहा की पहली आयत ही पढ़ लो, नमाज में पढ़ते हो। जी मौला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का। तो फरमाया जिसका मैं रब हूं वो आलमीन है, जिसका मैं, तो मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा महबूब रहमते आलमीन है। तो कायनात में जहां जहां तक मेरी रबूबियत है वहां वहां तक महबूब की रहमत है। अगर मेरी रबूबियत का कोई दायरा कार है या मेरी रबूबियत की कोई हद है या मेरी रबूबियत का कोई किनारा है या मेरी रबूबियत को महदूद किया जा सकता है तो फिर रहमत मुस्तफ़ा को भी महदूद कर लो। और अगर मेरी रबूबियत लामहदूद है तो रहमत मुस्तफ़ा भी लामहदूद है। और दूसरी बात, कभी आपने सोचा या गौर किया कि रहम करने के लिए दो चीज़ों को होना बड़ा ज़रूरी है। किसी पे रहम करना, हुजूर रहमत बनकर आए ना, तो रहमत की चादर साया फिगन है आलमीन पर, तो रहम करना हो, रहमत करनी हो, तो दो चीज़ों को होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जिस पे रहम करना हो, गौर करिएगा, जिस पे रहम करना हो उसकी हालत का पता हो, उसकी हालत की खबर हो, तब रहम होगा। बाहर मस्जिद में अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा हो, बच्चे को मार रहा हो, जुल्म कर, और आप बचाना चाहें, हम बैठे हैं यहाँ, बाहर जुल्म हो रहा है, हमें पता ही नहीं, हम बचाएंगे कैसे? तो रहम करने के लिए, रहमत के लिए हालत का पता होना, हालत की खबर होना ज़रूरी है कि ये दुखी है, ये परेशान हाल है, ये मफलूकुल हाल है, ये गमज़दा है, ये फाका कश है, ये बेबस है, पता होना ज़रूरी है। और दूसरा, पता हो मगर रहम करने की ताकत ना हो तो फिर भी रहम नहीं हो सकता। जुल्म करने वाला खुद ताकतवर हो, जुल्म करने वाला खुद ताकतवर हो। कुछ टाइम गुजर गया है, आपके करीब ही है साहिवाल, इतना दूर नहीं है, मेरा भी इलाका है उकाड़ा, तो आपके करीब है। तो साहिवाल टूल प्लाजा क्रॉस करके जीटी रोड पे एक वाकया हुआ था कि बच्चों के सामने वालिदैन को पता है क्या बना, उसका कुछ पता चला। और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कानून अमीर के लिए है। अमीर हो तो अदालत छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती है,
दुखी बेबस और गरीब हो, लाचार हो तो इस्मतें पामाल हो जाती हैं, मगर देयत लेके गैरत बिक जाती है। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? वो बच्चा जो तो ही कत्ल हुआ था, उसकी माँ ने, ये वाजे पता है किसने मारा है, गालिबन शाहरुख नाम था या क्या, उसकी माँ ने अदालत में बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता है मेरी बेटियां जवान हैं, मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ना चाहती। क्यों? उसको ये धमकी दी गई कि तेरे बच्चे को तो मार दिया है, अगर केस आगे लेके चलोगी तो बच्चियों की इज्जत से भी जाओगी। तो फिर देयत लेकर खून बिकते हैं, देयत तक, और वो देयत भी नहीं है, तक्के से मनवाया जाता है। देयत देकर गैरत बिकती है, चादर बिकती है, चार दीवारी बिकती है, और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बिकता है। बिकता है या नहीं? तो अगर ताकत ही ना हो तो रहम क्या करेंगे? बचाएंगे क्या? मदद क्या करेंगे? सानिया मॉडल टाउन हुआ था 14 में, आज 24 है, 14 मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। इख्तिलाफ होना अपनी जगह, मगर वाहिद सानिया है कि अंधे को भी पता है क्या हुआ, मगर आज तक क्या बना सबको इल्म है, सारे जानते। अगर रिपोर्ट आई जस्टिस बाकिर नजफी की, उसको ऊपर ही नहीं होने दिया गया। लिहाजा जुल्म करने वाला अगर ताकतवर हो तो खुद कमजोर ताकतवर से किसी को क्या बचाएगा? तो रहम करने के लिए दो चीज़ों को होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो हालत की खबर, और फिर यह भी खबर नहीं कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको क्या पता मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, और मुझे क्या पता आप कितने परेशान हैं। तो जब अंदर की हालत की खबर होगी कि बंदा टूटा हुआ है, बंदा गमज़दा है, दो वक्त का लुकमा ही नहीं है, मगर सफ़ेद पोशी का भरम है कि नाम नहीं लेता, अंदर की हालत की जब खबर होगी और फिर रहम करने की ताकत होगी, फिर रहम होगा। जब ये दोनों बातें समझ आ गई, अब आयत की तरफ आ जाएं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो कुल जहानों में जो जो कुछ जहां जहां भी है, मुस्तफ़ा को उसकी खबर भी है, रहम करने की ताकत भी है। हुजूर जानते भी हैं, रहम करने की ताकत भी रखते हैं। और यहां एक सवाल का जवाब दे के मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप ये कहेंगे कि सादा सी बात है, जब खबर है तो कोई करीब हो तो खबर होती है ना, कोई आए ही ना, मिले ही ना, पता ही ना हो, घर का फर्द ही ना हो, तो उसको क्या पता इसके घर के हालात कैसे हैं। तो जो पास हो उसे ही खबर होती है, और जो पास हो उसे ही हाजिर कहते हैं, और जो जानने वाला हो उसे ही नाज़िर कहते हैं। तो आप ये कहेंगे, सवाल ज़हन में आ सकता है कि चलो भाई ये तो मान लेते हैं कि हुजूर हाजिर नाज़िर हैं, पास हैं, खबर है, तो अगर पास हैं तो नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैं आपके सामने हूँ, आपको नज़र आ रहा हूँ, आप मेरे सामने हैं, आप मुझे नज़र आ रहे हैं, करीब हैं, पास हैं, तो हुजूर पास हैं तो नज़र क्यों नहीं आते? तो सादा जवाब है, याद रख ले, पास होने के लिए नज़र आना ज़रूरी ही नहीं। आप कहें वो कैसे? गर्मियों में पंखे चलते हैं, हवा चलती है, पसीना खुश्क होता है, एसी चलते हैं, तो क्या ख्याल है, हवा होती है कि नहीं? नज़र आती है? हवा है मगर नज़र नहीं आ रही। उसमें हवा के होने का कसूर नहीं है, देखने वाले की निगाह का कसूर। और दूसरी बात, आप अगर हब्स का मौसम हो, शदीद गर्मी, हब्स का मौसम हो, और आप मोटरसाइकिल पे बाहर जाएं कुछ सामान लेने के लिए, सौदा सल्फ लेने के लिए, और जल्दी से निकलें, हेलमेट ना लें और ऐनक ना लगाएं, तो मच्छरी बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर बहुत ज़्यादा बाहर हब्स के मौसम में। आपकी आंख में मच्छर पड़ गया, अब मच्छर आंख में है या नहीं, चुभन है या नहीं, आंख रेड है या नहीं, पानी बह रहा है या नहीं, तकलीफ है या नहीं, नजर आता है? मच्छर जो आंख में पड़ जाए वो नजर आता है? आंख में तो है, नजर क्यों नहीं आता? आंख में तो है मगर नजर,
तो मतलब ये कि आप कहें कि नजर नहीं आ रहा तो मच्छर है नहीं, तो ठीक है, फिर मरें तकलीफ से, क्यों निकलवाते हैं? तो आंख में, और उसी आंख में है जो आंख देखती है मगर नजर नहीं आता। तो पहला नतीजा तो ये निकला कि नजर ना आना किसी के होने की नफी नहीं, एक बात। और दूसरा, क्यों नहीं नजर आता, इस पर बात करके आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं नजर आता? आंख में है, नजर क्यों नहीं आता? तो सुन लें, जब कुर्बत हद से बढ़ जाए नजर आना बंद हो जाता। वो दूर था, अभी तजर्बा कर लें, हाथ दूर है तो वाज़े नजर आ रहा है, करते 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 जब बिल्कुल करीब ले आएंगे तो हाथ भी नजर पूरी तरह नहीं आएगा। तो कुर्बत हद से बढ़ जाए तो नजर आना, अल्लाह पाक ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरी शाहरग से करीब है। वो शाहरग से करीब है तो नजर क्यों नहीं आता? और वो तो शाहरग से करीब है। और महबूब के बारे में मैंने पहले आया मुबारक तिलावत की, अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। तो अरे जान तो तुम्हें नजर नहीं आती, जान है या नहीं? जान है तो चल के आए, जान है तो नमाज पढ़ी, जान है तो कदम उठाए, जान है तो मैं आया, जान है तो मैं बात कर रहा हूं, जान है तो आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जान है तो चल के घर जाएंगे। जान है मगर जान नजर नहीं आती। तो जो जान तो नजर नहीं आती, तो नबी को कहा नबी तो जान से भी करीब है, वो नजर कैसे आए? नबी तो जान से, तो फिर देखना हो तो क्या तरीका है, उसका हल भी दे देता हूं, अर्ज कर देता हूं। आंख में मैंने कहा मच्छर पड़ जाए तो नजर, तो फिर देखना हो तो किसी शीशे का वास्ता लेना पड़ता है। उसको जब देखना हो तो किसी आईने का वास्ता, तो अरे मन को आईना बना, मन को शीशा बना, मन को उजला कर, मन को सुथरा कर, मन को साफ कर, मन को पाक कर, मन को मुज़क्का कर, मन को मुज़फ़्फ़ा कर, और मन से गंदगी निकाल, बुग़्ज़ की, हसद की, इनाद की, तकब्बुर की, कीना की, चुगली की, जालसाजी की, धोखाबाजी की, इनाद की, नफरत की, हिकत की, तंगज़र्फ़ी की, तंग नजरी की। मन को उजला कर और मन को यार के लिए आईना बना, मन को यार के लिए आईना बना। ये गुनाह तेरी निगाह का है, महबूब आज भी है। महबूब दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन चुकाई देख लिया, जब जरा गर्दन चुकाई देख लिया। तो कसूर हमारी निगाह का है, हुजूर के होने का नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं खुदा की कसम, जब भी नमाज पढ़ी और तशाहुद में आया, और तशाहुद में जब ये मुकाम आया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हुजूर आप पर सलाम हो, जब ये मुकाम आया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं खुदा की कसम मैं उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जब तक हुजूर से सलाम का जवाब नहीं ले लिया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर जलालैन, इमाम जलालुद्दीन सयूती का नाम सुना है ना? आप फरमाते हैं कि मुझे अगर ये शक होता कि ये हदीस हुजूर की है या नहीं है, और सनद ना मिलती, और मेहनत करने के बावजूद कोई ठोस दलील ना मिलती कि ये हुजूर की हदीस पाक है, तो आप फरमाते हैं आलमे बेदारी में जागते हुए आमने सामने बैठ के मैं हुजूर से खुद पूछ लिया करता था हुजूर ये फरमान आपका है या नहीं। आप फरमाते हैं 72 दफा आलमे बेदारी में मैंने आका अलैहिस्सलाम से हदीस पाक को कन्फर्म किया, हुजूर की ज़ियारत की। और हजरत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं लौ हुजिबा अन्नी रसूलुल्लाह तुरफतु ऐनिन, अगर पलक झपकने के बराबर भी अगर हुजूर मेरी निगाहों से ओझल हो जाए, हुजिबा
ओझल हो जाएं। माँ वदित तो नफसी मिन जुमरतुल मुस्लिमीन, मैं उस वक्त अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। तो मतलब क्या? मतलब हुजूर आज भी हैं। फ़र्क ये है कि दो निगाहें हैं, या निगाह सिद्दीक है, निगाह उमर है, निगाह उस्मान है, निगाह मौला कायनात है रिदवानुल्लाह ताला अलैह। उनकी निगाह हो तो नज़र आज भी आते हैं, और अगर निगाह अबू जाल अबू लाब की हो तो फिर नज़र नहीं आते। बस कसूर निगाह का है। तो इसलिए कहा कि ख़बरदार वला अंतन के हु अदवाजहु मिन बादिही अबदा, कि नबी के बाद उसकी बीवियों से कभी भी शादी नहीं हो सकती। क्यों? कि खामद जिंदा हो तो औरत से शादी नहीं हो सकती। फिर अब इस पर लुगत के हवाले से बड़ी बहस है, जो मिर्ज़ा कादियान ने नकब लगाने की कोशिश की और ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की। एक बात कह देता हूँ, ज़्यादा लुगत में नहीं जाता। तरतीब देखें, अल्लाह पाक ने जब मनसब की बात की तो फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। मगर जब खातमियत की बात की तो ये नहीं फरमाया कि रसूलों के सिलसिले को ख़त्म फरमाने वाला है, फरमाया नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला। इसलिए कि नबूवत का मुकाम मर्तबा छोटा है, रिसालत का मर्तबा बड़ा है। पहले नबी होता है, फिर जब नबी पर किताब उतरती है तो मनसबे रिसालत होता है। तो रसूल बन नहीं सकता जब तक नबी ना हो। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि खातमुर रसूल, रसूलों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, तो कोई बदबख्त दज्जाल झूठा कज़ाब ये मतलब ले सकता था कि हाँ रसूलों का सिलसिला तो ख़त्म हुआ, नबी आज भी आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया सुनो, हैं अल्लाह के रसूल मनसब में, मुकाम में, मर्तबा में, मनसब रिसालत पर फायज हैं, मगर सुनो सिलसिला नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। जब कोई नबी ही नहीं आएगा तो रसूल बनेगा कैसे? रसूल बनेगा। और फिर उसने कहा जी खातमा का माना मोर है, मोर लगाना है। मिर्ज़ा कादियान दज्जाल ने खातमा का माना मोर लगाना है। तो जी वो जिस पर नबूवत असल में उनकी है, राह निकाली, मगर जिस पर वो मोर लगा दें वो उनके बाद उनके ताबे नबी बन जाता है, सादा मुसलमान को गुमराह करने के लिए। एक हवाले से सादा मुसलमान जो अरबी लुगत को, कुरान को, अरबी को जानता नहीं, अरबी ज़ुबान को, उसके लिए ये अजमत का पहलू है कि हुजूर का ये मुकाम कि जिस पर मोर लगाएं वो नबी बन जाए। इस जज्बात को और जज्बाती कैफियत को उसने एक्सप्लॉइट किया और कहा जी वो जिस पे मोर लगा दें वो नबी बन जाता है, वो मोर ना लगाएं तो नबी नहीं बनते, लिहाजा मुझ पर उन्होंने मोर लगाई। तो याद रख लें, खातामा सादा समझा देता हूं आपको, आयत आती है खातामा के बाद अगर लफ्ज अला आए, इसको कहते हैं सिला, खातामा के बाद सिला, अगर अला आए तो फिर मोर बनता है, अला ना आए तो मोर नहीं बनता। मसलन फरमाया खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम, अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर मोर लगा दी। तो अला आएगा तो माना मोर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो यहां अला कहां है? यहां का फरमाया खातमन नबीयीन, नबियों के सिलसिले को ख़त्म। और मोर भी सुन ले, मोर होती है दो तरह की। एक मोर होती है कोई भी कागज़ आप इशू करना चाहें, डॉक्यूमेंट कोई भी इशू करना चाहें, उसके इशू करते हुए स्टैंप लगती है। एक मोर होती है कि आपने कुछ लिखना है, कोई तहरीर है, किसी को ख़त लिखना है, तो ख़त लिख के लिफाफे में डाल के लिफाफे के ऊपर एक स्टैंप लगती है। ये जो एग्रीकल्चर के लोग और ये महकमों के मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कारोबार को, दुकानों को, महकमों को सील करते हैं और बॉक्सेस को, और पेस्टिसाइड में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा होता है कि कोई चीज़ एक्सपायर पड़ी हो तो उसको उसमें डाल के, डब्बे में, बॉक्स में डाल के या थैले में डाल के ऊपर मोर लगाते हैं। उनके पास एक स्टैंप होती है, मोर होती है।
स्टील की या पित्तल की बनी होती है और हाथ में मोम होती है। उसको आग लगाते हैं, जब वो पिघल जाती है तो उस पर रख के मोहर लगाते हैं, वहाँ वो स्टैंप लग जाती है। उसका मतलब ये होता है कि अब अगर इसमें कुछ डालना है या इससे कुछ निकालना है, इस मोहर को तोड़ना पड़ेगा, इस मोहर को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये मोहर टूटेगी नहीं, ना कुछ अंदर जा सकता है ना कुछ बात। ये खातमा का माना अगर मोहर किया जाए तो ये मोहर है कि मुस्तफा के आने पर वो मोहर लग गई। अब जो अंदर जाएगा वो भी खत्म नबूवत की मोहर तोड़ के जाएगा, बाहर आएगा तो खत्म नबूवत की मोहर तोड़ के आएगा। ये है वो स्टैम्प, वो मोहर। अगर इसका माना भी मोहर भी लिया जाए, और अरबी कायदा मैंने बता दिया कि अगर अला आए तो माना मोहर बनता है खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान की आयत। अब अल्लाह पाक ने फिर फरमाया आगे, वो ये कि फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन हिकमा तुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अब गौर से सुनिएगा, फरमाया जब आलम अरवाह में अल्लाह पाक ने अंबिया से मीसाक लिया। मीसाक अरबी का लफ्ज़ है और मीसाक उस अहद को कहते हैं जो किसी भी हालत में कभी भी टूट ना पाए, बदल ना सके। मीसाक लिया, और मीसाक कहाँ लिया? आलम अरवाह में। और आलम अरवाह का मतलब है ये आलम अजसाम नहीं बना था, ये जिस्मों की दुनिया, मादी दुनिया अभी बनी नहीं थी। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकरे बशरी भी वजूद में नहीं आया था। कुल अरवाह अंबिया को जमा किया और कुल अरवाह अंबिया को जमा करके कहा लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, नबुव्वत दूंगा, रिसालत दूंगा और तुम्हारे जरिए कौम की रहनुमाई का फरीजा लूंगा तुम्हें। तो फरमाया सुम्मा जाअकुम, फिर तुम सब के बाद मेरा नबी आएगा। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे बाद मेरा नबी आएगा। क्या होगा? फिर मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो तुम्हें मैंने दिया होगा किताब की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, सहाइफ की शक्ल में, रहनुमाई की शक्ल में, हिदायत की शक्ल में, कुरानी वही की शक्ल में, नुज़ूल वही की शक्ल में, नबूवत की शक्ल में, हिकमत की शक्ल में, रिसालत की शक्ल में और मुकाम मर्तबा की शक्ल में जो तुम्हें दिया होगा, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा, वो तुम्हारी तस्दीक। तो याद रख ले, तस्दीक हमेशा पहले की जाती है, बाद में आने वाले की तस्दीक नहीं होती, बाद में आने वाले का ऐलान होता है, खुशखबरी होती है, बिशारत होती है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पाक में, फरमाया इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अब यहाँ बनी इसराइल की कैद आ गई, ए कौम इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, जो मुझसे पहले तौरात की शक्ल में गुजर चुका उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी, और जो मेरे बाद नबी आने वाला है उसका ऐलान करने वाला, उसकी बिशारत देने वाला हूं। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। तो तस्दीक, जैसे मैंने ऐलान किया, खुशखबरी दी कि कल मेरे भाई आएंगे और मौजू ये होगा, ये है बिशारत। और तस्दीक करनी हो तो ये होगा जो गुजर गया कल, मेरे भाई अरशद मुस्तफ़ी साहिब आए थे और उनका मौजू था गुस्सा, डिप्रेशन, इलाज, अलामात और उसका हल। तो तस्दीक पहले की होती है और बिशारत और खुशखबरी बात की होती है। फरमाया मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, हुजूर की शान शान मुसद्दिकियत है और अंबिया की शान शान मुबश्शिरियत है। हर नबी अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, हर नबी हुजूर के आने की
खुशखबरी देता रहा और ऐलान करता रहा। फरमाया जब वो आ जाए लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, उस पर हर हाल में ईमान भी लाना, उसकी मदद भी करना। अब क्या मतलब है इसका कि जब महबूब आ जाए तो उस पर ईमान की दो किस्में हैं। एक है ईमान फितरी, जिसको फरमाया फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर बच्चा फितरत सलीमा पर, ईमान पर पैदा होता है। अब उसके माँ बाप हैं, यहूदी बना दें, ईसाई बना दें, नसरानी बना दें, मजूसी बना दें, जो भी, तो तरबियत माँ बाप और माहौल का असर। मगर पैदा होने वाला बच्चा ईमान पर होता है, जिसके घर भी पैदा हो। ये शर्त नहीं है कि मोमिन मुस्लिम के घर हो या गैर मुस्लिम के, नहीं, पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीमा में। तो ये उस ईमान की बात नहीं हो रही, ये ईमान कौली की बात हो रही है, ईमान फेली की बात हो रही है कि अगर मेरा महबूब आ जाए और ए गिरोहे अंबिया, तुम में से कोई जिंदा हो, तुम में से कोई मौजूद हो, तो अपनी शरीयत का ऐलान छोड़ देना, मेरे महबूब का कलमा पढ़ के उम्मत मुस्तफ़ा में शामिल हो जा। यही वजह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे, नबी हैं, रसूल हैं, मनसब वापस नहीं लिया जाएगा। मगर जब नुज़ूल होगा, नुज़ूले मसीह, तो बतौर नबी ऐलान नहीं करेंगे, उम्मत मुस्तफ़ा में उम्मती बनकर रहेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा, बैतुल मक़दिस में सफ़े बन चुकी होंगी, हज़रत इमाम मोहम्मद मादी अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर होंगे, मेहराब की जानब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। मेहराब की जानब जब हज़रत इमाम मोहम्मद मादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को, मुसल्ला छोड़कर वापस आएंगे। जब मुसल्ला छोड़कर वापस आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, इमामत आप करवाएं, इस उम्मत के इमाम आप हैं। और इमाम मादी अलैहिस्सलाम के पीछे मुक्तदी बनकर ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़े, हुजूर की उम्मत में शामिल होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, फ़इन्नहु वल्लाहि लौ काना मूसा हय्यन बैन अज़हुरिकुम, खुदा की कसम अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान जिंदा होते, मा हल्ला लहू इल्ला अन यत्तबानी, उनके लिए कोई और चारा ही नहीं था सिवाय मेरी इत्तिबा के। और फिर फरमाया, लौ काना मूसा व ईसा हय्यैन, अगर मूसा और ईसा दोनों जिंदा होते, लमा वासिअहुमा इल्ला इत्तिबाई, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय मेरी इत्तिबा के। तो मतलब क्या, मतलब हुजूर आ जाते और कोई नबी भी होता, हुजूर आ जाते और कोई नबी भी होता, फिर भी खत्म नबूवत ज़ात मुस्तफ़ा पे, अंबिया को हुक्म था महबूब का कलमा पढ़ के उम्मत में शामिल हो जाओ। तो नबी होता तो ख़त्म नबूवत हुजूर की ज़ात पे हो जाती। अब तो सुम्मा जाअकुम, हुजूर कुल अंबिया के बाद आए। अब जो भी हुजूर के बाद दावा करेगा वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो जहन्नुम का ईंधन है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद कोई नबी। अब चूंकि टाइम एंड की तरफ जा रहा है, अब सिर्फ दो बातें करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्यों ख़त्म नबूवत की हुजूर पे? एक बात मैंने पहले कर दी कि कुल कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन हुजूर हैं। तो जब कुल कायनात पर हुजूर की रहमत की चादर साया फिगन है और कुल कायनात के मसीहा हुजूर हैं, तो खित्ता तो कोई बचा ही नहीं जहाँ नबी आए। पहले तो मुख्तलिफ इलाकों के लिए अंबिया आते थे, जब फरमाया कुल अवालम के लिए आप रहमत बनकर आ गए और खैर खा और मसीहा और मलजा और मावा आप बनकर आ गए, तो जगह कौन सी है जहां हुजूर की रहमत नहीं है? तो जगह तो कोई बची ही नहीं, तो नबी ने आना कहां था? एक तो वजह ये, एक तो वजह। दूसरी वजह, मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, हुजूर अव्वलुन नबीयीन है, गौर करिएगा। तो उसूल है जो अव्वल हो वही आखिर होता है। वाल क्लाक होते थे पहले ज़माने में, अब तो ये आ गए ना डिजिटल। तो आप अगर 12 बजे से सुई शुरू हो, 12 बजे के नुक्ते से,
तो सुई 12 के नुक्ते से शुरू हो और मुकम्मल चलते 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 जब उस नुक्ते पर आएगी तो दायरा मुकम्मल होगा। ऐसे ही है, दायरा मुकम्मल नहीं होता। तो जो आगाज़ है वही अंजाम है। आपको सादा मिसाल दे देता हूँ। आप अगर आम का दरख्त बाग लगाना चाहें, आम का फल है, कोई भी फल हो, आम की ज़रा आसान है मिसाल। आप आम का दरख्त बोना चाहें, लगाना चाहें, बाग लगाना चाहें, आम का दरख्त पैदा करने के लिए क्या करेंगे? बोलें, गुठली बोएंगे ज़मीन में, गिटक गुठली। जब आप गुठली बोएंगे तो पानी मिलेगा, खुराक मिलेगी, रोशनी मिलेगी, तकाजे पूरे होंगे। जब तकाजे पूरे होंगे तो गुठली फटेगी। जब गुठली फटेगी तो ज़मीन का सीना चीरेगी, निकलेगी, कॉम्पल निकलेगी, फिर बढ़ते 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 तना बनेगा। तने पे फिर शाखें लगेंगी। गौर से ज़रा सुनिएगा, तने पे शाखें लगेंगी, शाखों पे पत्ते लगेंगे, पत्तों पे फूल लगेंगे और फूलों पे फल लगेगा। फल लग गया। अब जब आम का फल पक गया तो आपने उतार के खाया। जब आपने खाया तो एंड क्या बचा? वही गुठली जो बोई थी, इब्तिदा थी, वही इंतहा थी। तो जो अव्वल हो वही आखिर होता। ये उसूल है। अब हुजूर से पूछा गया, आका से अभी ने पूछा, हुजूर मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आपको नबुवत कब मिली? आका आपको नबुवत कब मिली? हुजूर ने फरमाया कुन तो नबी यम व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। अब ये नहीं फरमाया कि मैं उस वक्त नबी बना जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के का कुन तो नबीयम, मैं उस वक्त भी नबी था। अब इस तफसील में नहीं जाता, असल उस बात की तरफ आता हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के, अब सहाबी ने पूछा था वक्त, जुमले पे गौर करें, मता कब? हुजूर वो वक्त कौन सा था, वो लम्हा कौन सा था जब आपको मनसबे नबुवत अता किया गया? मता वाजबत। अगर आप मुझसे सवाल करें अलामा साहब आप कब आए, और महफिल मिलाद हो, महफिल मिलाद, तो महफिल मिलाद में सनाखानी भी होती है, खिताब भी होता है। 5, 6, 7 अगर सनाखा हूँ और नाते हूँ, आप सवाल करें आप कब आए, तो इसका एक जवाब तो ये है कि उस वक्त आया जब सनाखानी हो रही थी। तो सनाखानी अगर हो रही हो तो जवाब गलत नहीं है, मगर जो हतमी, दो टोक, वाज़े और अटल जवाब लेना चाहे उसको ये जवाब मुतमईन नहीं करेगा। और फिर अगला सवाल होगा, अच्छा नात कौन सी थी, होगा या नहीं? फिर पढ़ कौन रहा था, फिर कितनी नातें हुई, फिर सनाखा कितने थे? तो सवाल पर। और अगर कोई ये बता दे कि मैं आया 11 बजे, कोई पूछे मता वसल था आप कब आए, कोई मैं आया 10 बजे, मैं आया 11 बजे, तो जब बता दिया वक्त के इतने बजे आया तो कोई और सवाल करने की जरूरत है? वाज़े हो गया। सहाबी ने पूछा था मता वजबत लकन नबुव्वा, आका वो वक्त कौन सा था जब आपको नबुवत मिली? हुजूर ने वक्त नहीं बताया, हुजूर ने बताया वाकया। हुजूर ने बताया वाकया कि कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। वक्त नहीं बताया। सहाबी ने अर्ज किया आका मैंने वक्त पूछा है, आपने वाकया बताया है, वक्त बताएं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे वक्त तो तब बताता अगर वक्त होता। वक्त तब बताता अगर वक्त होता। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब वक्त भी ना था। तो जब वक्त ना था वो नबी थे, जब वक्त ना होगा वो नबी होंगे। जब वक्त ना था वो नबी थे, जब वक्त ना होगा, जब कुछ भी ना था तो खुदा था। का इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह नबी पे दुरूद भेजता रहता है। अल्लाह नबी पे, एक होता है जुमला फेलिया,
जो ज़माने के साथ कैद होता है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। एक होता है जुमला इस्मिया जो नाम से शुरू होता है, और याद रख लो नाम से शुरू होने वाला जुमला ज़माने में कैद नहीं होता, वो उस वक्त से होता है जब से ज़ात हो। नाम उस वक्त से होता है जब से ज़ात हो, और नाम उस वक्त तक रहता है जब तक ज़ात हो। मुझे बता दो, अल्लाह ने फरमाया इन अल्लाह, अल्लाह भेजता रहता है, मुझे बताओ अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा? अल्लाह कब से है? अरे वो तो उस वक्त से दुरूद भेज रहा है जब वक्त भी ना था। जब उसने अमले दुरूद शुरू किया तो मुस्तफा था तो नबी भी था। युसल्लून अलन नबी, नबी भी थे। उस वक्त से शुरू किया जब वक्त भी ना था। और जब सुवर अव्वल फूंका जाएगा और 40 साल का अरसा कुल कायनात सो जाएगी, मौत की आगोश में चली जाएगी और कोई जिक्र करने वाला नहीं होगा, तो क्या अल्लाह भी नहीं होगा? वो उस वक्त भी होगा। तो जब उस वक्त भी होगा तो दुरूद उस वक्त भी होगा, और दुरूद उस वक्त भी होगा तो मुस्तफा उस वक्त भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो तो उस वक्त थे जब वक्त भी ना था, और उस वक्त होंगे जब वक्त भी ना होगा। तो जो अव्वल हो वही आखिर होता है। और आखिरी बात जो मैंने कहा था करके ख़त्म कर देता हूँ पैगाम दे के, वो ये दो बातें हो गई। एक तो कुल कायनात पे साया फिगर है, और दूसरी बात जो अव्वल हो वही आखिर। इसलिए हुजूर को ख़त्म नबूवत का ताज दिया। और आखिरी बात क्यों दिया सुनो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और आका अलैहिस्सलाम तक इंसानियत इर्तिका पजीर रही। इंसानियत तरक्की पजीर रही, और हर दौर में हालात के मुताबिक वही उतरती रही। वही और रहनुमाई के नुज़ूल में भी इर्तिका रहा, जिस तरह कायनात में इर्तिका रहा। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अहकामात और थे, हत्ता कि हुजूर के दौर में भी कई अहकामात ऐसे थे जो आखिरी वक्त में बदले। पहले अगर कोयले पे पकी चीज खा लेते वुजू करके, तो कोयले पे पकी चीज खा लेते तो दोबारा वुजू करना जरूरी था, फिर ना रहा। फिर हुजूर ने फरमाया कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल कबूर, मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से रोका था, फज़ूरूहा, अब जाया करो, फ़इन्नहा मिन आक़िबतिल उमूर, ये कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं। पहले रोका था जब शिरक आम था, बाद में कहनी जाया करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। ठीक है, तो तदरीजन अहकामात का नुज़ूल रहा। और कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया मा ननसख मिन आयतिन, हम कोई आयत मनसूख नहीं करते, हाँ औ नुनसिहा, अगर उसको बदलें उसकी जगह बेहतर लाते। तो ये तदरीजी अमल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जारी रहा, और कायनात इर्तिका पजीर रही। वक्त गुजरता रहा, कायनात तरक्की के मनाजिल तय करती रही। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर और ताजदारे कायनात की आमद पर और हुजूर के ज़माने में इर्तिका पजीरी का अमल मुकम्मल हुआ। इर्तिका पजीरी का अमल मुकम्मल हुआ। हर दौर में अंबिया आते थे, जिस दौर में जिस शान की ज़रूरत होती थी हुजूर की वो शान नबी को दे दी जाती थी। किसी को मैंने पहले कहा कलीमुल्लाह बनाया, खलीलुल्लाह बनाया, ज़बीउल्लाह बनाया, सफ़ीउल्लाह बनाया, नजीयुल्लाह बनाया, कलमतुल्लाह बनाया, रूहुल्लाह बनाया। अंबिया को मुख्तलिफ हुजूर की शानें अता की। फिर वक्त गुजरा जब कायनात इर्तिका पजीर हुई और कायनात में हमजेहती आई, तो फिर ज़रूरत ये थी कि अब नबी भी वो आए जो कुल नबुव्वतों का कमाल हो, जो कुल नबुव्वतों का जामे हो। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंत के तू तन्हा दारी।
कुल अंबिया की खूबियाँ, कुल अंबिया के कमालात, कुल अंबिया के औसाफात, कुल अंबिया के दराजात, कुल अंबिया के मुकामात, कुल अंबिया की मंजिलें, कुल अंबिया की अजमतें जब एक जात में जमा की, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दिया, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दिया। और ये कमाल दिया कि शबे मेराज बाकी नबियों को दीन दिया, हुजूर को इकमाले दीन दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, बाकी अंबिया को नेमतें दी, हुजूर को इत्मामे नेमत दी। व अतममतु अलैकुम नेमती, बाकी अंबिया को मोजज़ात दिए, हुजूर को सरापा मोजज़ा बनाया। ताजदारे कायनात को, बाकी अंबिया को नूरानियत में कमाल दिया, हुजूर की बशरियत को वो कमाल दिया कि नूरानियत अंबिया से भी अफजल बनाया। थे बशर मगर रोशनी पार गुजर जाती थी, साया ही ना था, वो कमाल अता किया। फिर बाकी अंबिया को हक दिया, हुजूर को इजहार हक दिया, ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, इजहार हक दिया। फिर शबे मेराज हतीम काबा से मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, सब आलम बशर का नाज, कुल अंबिया सातवें आसमान पे रुक गए। ऊपर सिदरतुल मुंतहा था, सिदरतुल मुंतहा पे आलम मलाकूत था, मलाइका का जहान था, मलाइका नूरों का सरदार जिब्रील भी रुक गया, और बिजलियों रोशनियों का मुरक्का मजमुआ बुर्राक भी रुक गया। हुजूर ऊपर गए, आलम मलाकूत नीचे रह गया, आलम जबारूत नीचे रह गया, आलम लाहूत नीचे रह गया, आलम हाहूत नीचे रह गया, आलम मका नीचे रह गया, आलम लामका नीचे रह गया, आलम अमर आया तो आलम अमर में सुम्मा दना, मुकामे दना नीचे रह गया, मुकामे तदल्ला नीचे रह गया, मुकामे काबा कौसैन नीचे रह गया। औदना के मुकाम पर मुस्तफ़ा को बिठाया तो औदना के मुकाम पर हुजूर की जात को अपनी जात में इस तरह फना किया कि मूसा को कहा, मूसा तूने मेरे दीदार का सवाल किया था, तूने मेरे दीदार का सवाल किया था, रब्बे आरिनी, मौला मुझे अपना आप दिखा, अंजुर इलैक, ताकि मैं तुझे तक सकूं, मेरे दीदार का सवाल किया था। मुकामे औदना पर मेरा महबूब आया है, ये आया था तो मुस्तफा है, ये जा रहा है तो जलवाए खुदा है। ये आया था तो मुस्तफा था, जा रहा है तो जात मुस्तफा की है, जात मुस्तफा की है, मगर जलवा खुदा का है। ये मेरी जात में इस तरह फना हो गया कि एक है जेड़ा एक को डू कर जाने, काफिर ते मुशरिक है, आ इसका दीदार कर ले, यही मेरा दीदार है। उस मुकाम पर, औदना के मुकाम पर बिठा कर का बमा रमाइता इस रमाइता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब जो कंकरियां तूने मारी थी वो तूने तो नहीं, वो तो मैंने मारी थी। फेले मुस्तफ़ा फेले खुदा बना, वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो कलाम करता है वो महबूब तो बोलता ही नहीं, वो तो मेरी वही होती है, मैं बोलता हूँ। सिफत मुस्तफ़ा सिफत खुदा बनी। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, महबूब जिन्होंने आपके हाथ पे बैत की थी वो आपके हाथ पे नहीं, खुदा के हाथ पे की थी। बैत मुस्तफ़ा बैत खुदा बनी। यदुल्लाह फौक आइदीहिम, उनके हाथों पे तेरा नहीं खुदा का हाथ है। दस्ते मुस्तफ़ा दस्ते खुदा बना, रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाए खुदा बनी, अताए मुस्तफ़ा अताए खुदा बनी, बुलावा मुस्तफ़ा बुलावा खुदा बना, जेहत मुस्तफ़ा जेहत खुदा बनी, सिमत मुस्तफ़ा सिमत खुदा बनी, रज़ाए मुस्तफ़ा रज़ाए खुदा बनी। और सुन लो, दीदार मुस्तफ़ा दीदार खुदा बना। बस खुदा ना बनाया, बस खुदा ना बनाया, और यहां तक बना दिया कि तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। जिसने मुस्तफ़ा को खुदा कहा मुशरिक ठहरा, जिसने हुजूर को खुदा कहा मुशरिक ठहरा, और जिसने खुदा से जुदा कहा काफिर ठहरा। जिसने खुदा से, तो क्या अकीदा हुआ, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो
ना खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। तो उस मुकाम पर जब अवदना के मुकाम पर हुजूर को बिठाया, ऊपर खुदा था, खुदा के बाद मुस्तफ़ा था, महबूब और खुदा के दरमियान कोई नहीं था। महबूब और खुदा के दरमियान तो हुजूर के नीचे नालैन मुस्तफ़ा थे और नालैन मुस्तफ़ा के नीचे कुल कसरत कायनात थी। जब हर कसरत नेमत, कसरत मुकामात, कसरत दराजात, कसरत कमालात, कसरत मोजज़ात, कसरत औसाफ़ात और कसरत उलूवे मर्तबत जब हुजूर के जूतों के नीचे रह गई और हुजूर को ऊपर बिठा दिया, तो कोई कमाल बच नहीं गया था जिसको मुकम्मल करने के लिए कोई और आता। कोई कमाल बच नहीं गया था जिसकी तकमील के लिए कोई और आता। और सबसे बड़ी नेमत नबुव्वत और रिसालत का इकमाल और नबुव्वत और रिसालत का इतमाम और नबुव्वत और रिसालत की खातमियत हुजूर की ज़ात पे करती। कायनात की सबसे बड़ी नेमत ख़त्म नबुव्वत हुजूर की ज़ात पे। अब कोई कमाल बचा ही नहीं था तो मुकम्मल करने कौन आता। चूँकि बात आज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। पैगाम ये है कि यही मुकदमा जो कादियानियों ने कहा था कि हमें आज़ादाना इबादत गाहें बनाने की इजाज़त दी जाए। हम गैर मुस्लिम अक़लियत मानते हैं अपने आप को, मगर बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत हमें ईसाइयों की तरह और यहूदियों की तरह आज़ादाना इबादत गाहें इस्तेमाल करने की और इबादत करने की इजाज़त दी जाए, तो ये मुकदमे का मुकम्मल मुसवदा मेरे हाथ में है। ये मुसवदा मेरे हाथ में, वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला। तो याराने जहाँ बड़े बड़े गए थे साबित करने के लिए, मगर कुछ भी साबित न कर सके। 20 समातें हुई थीं, ये 15 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, और 12 अगस्त को फैसला हुआ। और जस्टिस फ़ख्र आलम चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, जस्टिस मौलाना गुलाम अली और जस्टिस मौलाना अब्दुल कुद्दूस पैनल में थे। और जो वकाला में थे काजी मुजीबुर रहमान, प्रोफेसर महमूद अहमद गाजी, मौलाना सदरुद्दीन रिफाई, अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ, अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ और प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद ताहिरुल कादरी। ये मुकम्मल निशानियां लगी हुई हैं। उन्होंने, उनका नाम भी जो वकील था उसका नाम भी मुजीबुर रहमान था। ये काजी मुजीबुर रहमान था, वो मिस्टर मुजीबुर रहमान था उसका नाम। इतने दलाइल उसने दिए, ये सब निशानियां लगी हुई। कुरान पाक के इतने उसने दलाइल दिए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे उलमा की मत मार दी थी उसने। ये सब जो ये हाईलाइट हैं, उसके दिए हुए कुरान के दलाइल हैं। ये सब इतनी आयात पढ़ी और 40 से ज़्यादा तफासीर का हवाला दिया, मोतबर तफासीर अहले सुन्नत वल जमात, मगर हम जवाब ना दे सके। हमें पता ही नहीं था कौन सी आयत कब उतरी, शान नुज़ूल क्या था, मकसद क्या था, सियाक क्या था, सबाक क्या था, किस लिए उतरी, जवाब क्या है। जब मुकदमा हारने लगे, ये दलील देते थे गैर मुस्लिम है, कहते थे आमीन, हम माने गैर मुस्लिम हैं, मगर गैर मुस्लिम होने के नाते जैसे ईसाइयों और यहूदियों को हुकूक दिए हुए हैं हमें भी दें। तो फिर पीर जस्टिस करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जज थे, उन्होंने बाकायदा छुट्टी ली, क्योंकि जज को पब्लिकली मिलने की इजाज़त, जस्टिस थे, छुट्टी ली, छुट्टी नोट करवाई और छुट्टी नोट करवा के छुट्टी वाले दिन रात को हुजूर शेखुल इस्लाम के पास आए घर में और कहा, प्रोफेसर साहब ये ईमान और कुफर की बात नहीं है, ये दलाइल की बात है। केस हार रहे हैं और नस्लों का अकीदा तबाह हो रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, तबाह। और हमारे उलमा ये साबित नहीं कर सके कि बतौर गैर मुस्लिम अक़लियत तुम हो भी और तुम्हें आज़ादाना इबादत की इजाज़त भी है या नहीं। नहीं, खुदा रा मेहरबानी करें, दलाइल दें। आपने कहा मुझे 3 दिन दे दें तैयारी के लिए, 3 दिन लिए। आखिरी समात हुई
एक ही दिन में 6 घंटे दलाइल दे के एक ही दिन में मुकदमा खारिज करवा दिया। अब ये अकीदत नहीं है कि वो मेरे शेख हैं तो मैं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है, ये सफ़ों में नाम लिखे हुए हैं कि जज कह रहा है, अदालत कह रही है हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इस दलील से मुत्तफिक हैं, बाकायदा नाम है अंदर। मैं आपको एक एक दलील पढ़ के सुनाता, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, खत्म हो गया। एक ही दिन में मुकदमा खारिज करवाया और क्या साबित करवाया? मिर्जा कादियानी अपने फॉलोअर्स को सहाबी नहीं कह सकता, मिर्जा कादियानी अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकता, मिर्जा कादियानी अजान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मिर्जा कादियानी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन नहीं कहा जा सकता, मिर्जा कादियानी के मानने वाले को खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जा सकता, मिर्जा कादियानी के मानने वालों को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहा जा सकता। ये साबित करवाया। और मिस्टर मुजीबुर रहमान ने अदालत में खड़े होकर कहा कि हाँ अजान मुसलमानों का शियार है। पहले वो कहता था इस दलील पर, कुरान पाक की दलील है, मन अहसनु मिनल्लाह कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले कौल से बढ़कर किसका कौल हो सकता है? ये अजान के बारे में उतरी थी। तो उसने कहा जब आसन कौल है तो फिर आसन कौल में अमल करने से किसी को रोकते क्यों हो? फिर साबित किया कि आसन कौल भी है मगर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? और फिर खड़े होकर अदालत में उसने कहा हाँ तस्लीम करते हैं कि अजान मुसलमानों का शियार है, ये गैर मुस्लिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कहा 1416 तारीख में एक वाकया बता दो कि किसी और मजहब ने अजान का इस्तेमाल किया। जब किसी मजहब ने अजान का इस्तेमाल नहीं किया, तुम क्यों करो जब तस्लीम कर रहे हो कि गैर मुस्लिम? साबित किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नारे लगाना बड़ा आसान है और अपने ही मुल्क की अमलाक को तोड़ना, शीशे तोड़ना, नुकसान पहुंचाना और अपने ही बंदों को मारना बड़ा आसान है, मगर गैर की आंखों में आंखें डाल कर साबित करना और कानून बनवाना ये बड़ा मुश्किल है। और असल खिदमत ही यही है, असल खिदमत ही यही। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो सब मेरे कायद की तरबियत का नतीजा था। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मेरी खामी थी कि मैं शायद सीख ना सका। तो मेरी अगर कोई बात या जो स्कॉलर्स आ रहे हैं उनकी बात अगर दिल को लगी, अच्छी लगी, तो फिर आओ उसके सामने बैठो जिससे सीखा है। जब उसके सामने बैठोगे तो फिर क्या मंजर होगा? आलमी एतिकाफ़, शहर एतिकाफ़ मुनक़िद होने जा रहा है और दुनिया के इन गोरख धंधों में हम पूरा साल ही रहते हैं। 10 दिन अल्लाह के नाम लगाओ और उस मर्द कलंदर की सोबत में एतिकाफ़ करो, दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकसीम करनी है पहले कि दुआ करनी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। मौला करम फरमा, फजल फरमा, रहम फरमा। हमारा यहाँ पे आना, मिल बैठना, जमा होना, तालीमात को सुनना, बयान करना, एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, इंसराम करना, दावतें देना, मौला इंतज़ामिया जामे मस्जिद से लेके तहरीक मिनहाजुल कुरान और जितने लोग आए हैं बैठे हैं, मौला सब के एक एक लम्हे की काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब के उठने हुए कदमों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और सब के गुजरे हुए लम्हात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और कुरान पाक की तालीमात को आम करने के लिए अपना अमली किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा और अकीदा सहिया के फ़रोग़ के लिए हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा। कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमा, तेरे पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमा और तेरे कुरान और कलाम और पैगाम को समझ कर मौला ज़िंदगी में उतारने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तकिला अता फरमा। जितने तंग दस्त हैं तंगी दूर फरमा। जो बेरोज़गार हैं अच्छा रोज़गार अता फरमा। जिनकी बेटियां जवान हैं मौला उनके कंधों से बेटियों का बार और कर्ज से उनको निजात अता फरमा और सुबक दोष फरमा और गैब से उनकी मदद फरमा और आसान तरीके से फ़राइज़ की अदायगी में उनकी मदद फरमा। मौला जितने लोग आए हैं इनकी दिली नेक जायज़ आरज़ुएँ तमन्नाएँ मुरादें पूरी फरमा और सब की झोलियाँ मुरादों से भर कर घरों को मौला रवाना फरमा। जिनके औलाद नहीं औलाद नरीना
अता फरमा, और जिनको औलाद की नेमत अता फरमाई है उनकी औलाद को मौला नेक बना, इल्म नाफे अता फरमा, अमल साले अता फरमा, खादम दीन बना, हुजूर की गुलामी का पटा मरते दम तक गले में रखने की मौला तौफीक अता फरमा। कब्र में जाएं तो हुजूर की पहचान और मारिफत अता फरमा, और मौला क़यामत वाले दिन उठे तो आका अलैहिस्सलाम की लिवाए हमद का साया अता फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके अपनी रहमत की चादर के वसअत के लायक सबकी चोलियां मुरादों से भर के घरों को रवाना फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्या करने कर पहले इन पर्चियों में से एक ऐलान फरमाएं।